वैल्यू पैराडॉक्स। सोचिए जरा, पानी हमारे जीवन का सबसे अनमोल तत्व। पीना हो, खाना पकाना हो, सफाई करनी हो, बिना पानी के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और फिर सोचिए हीरा, जिसकी चमक भले ही आंखों को चौंका दे, पर हमारे जीने मरने में उसकी कोई सीधी भूमिका नहीं। फिर भी हीरा बाजार में लाखों करोड़ों में बिकता है और पानी कई बार तो मुफ्त ही मिल जाता है। यही है वैल्यू पैराडॉक्स, या कहें डायमंड वाटर पैराडॉक्स। एक ऐसा सवाल जिसने सदियों से अर्थशास्त्रियों को उलझा रखा है, क्योंकि पानी की उपयोगिता हीरे से कहीं ज्यादा है। बिना पानी के जीवन ही नहीं, मगर उसकी कीमत बाजार में नाम मात्र की। और हीरा, जिसकी जीवन में जरूरत बेहद कम, बाजार में उसका दाम आसमान छूता है। आखिर ऐसा क्यों? इस सवाल का जवाब छिपा है दो शब्दों में, यूटिलिटी VS, एक्सचेंज वैल्यू। पानी बेहद उपयोगी है, पर सबके पास है, इसलिए सस्ता है। हीरा कम काम का है, पर दुर्लभ है, इसलिए महंगा। अब सोचिए, अगर आप रेगिस्तान में प्यासे हों तो एक गिलास पानी की कीमत हीरे से भी ज्यादा लग सकती है। क्यों? क्योंकि संदर्भ बदल जाता है। और यहीं से जुड़ता है एक और विचार, मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता। पहला गिलास पानी प्यास बुझाता है, अनमोल लगता है, पर 10वें गिलास की उपयोगिता शायद शून्य के बराबर। वहीं हीरे की बात करें, हर नया हीरा अब भी खास लगता है, क्योंकि वह दुर्लभ है। लोग उसे दिखावे, स्टेटस और चाह के लिए खरीदते हैं। यही है बाजार की सच्चाई। कीमत अक्सर आवश्यकता पर नहीं, बल्कि कमी और चाह पर तय होती है। और इस विचार से जुड़ती है एक बहुत अहम सीख। हम अपने जीवन में उन चीजों को कम आंकते हैं जो हमेशा हमारे पास होती हैं। पानी, हवा, स्वास्थ्य, रिश्ते, माँ बाप, दोस्ती। इनकी यूज वैल्यू अनंत है, पर बाजार में इनकी कीमत शायद कुछ भी नहीं। दूसरी ओर, एक महंगी घड़ी, एक ब्रांडेड बैग, उन्हें हम बड़ी कीमत देकर खरीदते हैं, भले ही उनकी असली जरूरत मामूली हो। तो सोचिए, क्या हम भी जीवन में कई बार गलत चीजों को ज्यादा महत्व दे देते हैं? क्या हम वो अनमोल चीजें खोते जा रहे हैं जो मुफ्त में मिलती हैं? वैल्यू पैराडॉक्स सिर्फ अर्थशास्त्र की पहेली नहीं है, यह हमारे जीवन का आईना है। यह हमें याद दिलाता है कि बाजार की कीमत और जीवन का महत्व दो अलग बातें हैं। हीरे की चमक कभी भी उस पानी से ऊपर नहीं हो सकती जो जीवन देता है, पर बाजार उसे सस्ता नहीं करेगा। हमें खुद यह समझना होगा कि असली वैल्यू क्या है। जो चीज हमें जीने की वजह देती है, उसे कभी हल्के में न लें, चाहे वह पानी हो, हवा हो या इंसानी रिश्ते। यही है वैल्यू पैराडॉक्स की सबसे बड़ी सीख, ग्रैंड होटल पैराडॉक्स। सोचिए, एक ऐसा होटल जहां कमरे अनगिनत हैं, बिल्कुल अनंत। और हैरानी की बात यह कि सारे कमरे पहले से भरे हुए हैं। अब जरा सोचिए, ऐसी स्थिति में अगर कोई नया मेहमान आ जाए तो क्या उसके लिए जगह निकल सकती है? बिल्कुल। होटल मैनेजर मुस्कुराकर कहता है, हमारे पास जगह है। यह कोई जादू नहीं, यह है गणित का कमाल। इस विचार प्रयोग को ग्रैंड होटल पैराडॉक्स कहा जाता है, जिसे प्रसिद्ध गणितज्ञ डेविड हिल्बर्ट ने पेश किया था, ताकि इन्फिनिटी यानी अनंतता की जटिलता को समझाया जा सके। कल्पना कीजिए, हर कमरे पर एक क्रम संख्या है, 1, 2, 3, 4 और यूं ही चलता जाता है अनंत तक। अब हर कमरा पहले से भरा हुआ है। फिर एक नया मेहमान आता है तो रिसेप्शनिस्ट एक ट्रिक अपनाता है, हर मेहमान को उसके अगले कमरे में शिफ्ट कर देता है। 1 वाला 2 में, 2 वाला 3 में, 3 वाला 4 में और इसी तरह। अब कमरा नंबर 1 खाली हो जाता है, जहां नया मेहमान खुशी खुशी रुक सकता है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सोचिए, अगर एक पूरी अनंत बस आ जाए जिसमें अनगिनत नए मेहमान बैठे हों, क्या होटल अब भी उन्हें समा सकता है? हाँ, इस बार रिसेप्शनिस्ट कहता है, हर मौजूदा मेहमान अपने कमरे का नंबर 2 गुना कर दे। 1 वाला 2 में, 2 वाला 4 में, 3 वाला 6 में, 6 में। अब सारे सम, इवन नंबर के कमरे भर गए और विषम, ऑड नंबर के कमरे 1, 3, 5, 7 खाली हो गए। और इन अनगिनत खाली कमरों में वो अनगिनत नए मेहमान भी आराम से ठहर सकते हैं। इस पैराडॉक्स से हमें समझ आता है कि अनंत कोई आम संख्या नहीं, बल्कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अपने नियम हैं।
हमारे रोजमर्रा के अनुभव में अगर कुछ पूरा भर गया तो हम सोचते हैं अब उसमें कुछ और नहीं समा सकता। लेकिन अनंत में नए मेहमानों की भीड़ आ जाए फिर भी जगह बन सकती है। इस विचार में छुपी है गणित की एक गहराई। सेट थ्योरी और जॉर्ज कैंटोर की खोजें, जिन्होंने बताया कि अनंत के भी अलग अलग स्तर हो सकते हैं, जैसे गिनती योग्य अनंत, जहां आप चीजों को गिन सकते हैं, 2, 3 में क्रमबद्ध कर सकते हैं, और फिर अगणनीय अनंत जैसे रियल नंबर्स, जिन्हें आप गिन नहीं सकते। ग्रैंड होटल पैराडॉक्स गिनती योग्य अनंत का एक आदर्श उदाहरण है। इसका असर सिर्फ गणित तक सीमित नहीं, ब्लैक होल, क्वांटम फिजिक्स और ब्रह्मांड की समझ में भी अनंत एक अहम भूमिका निभाता है। यह पैराडॉक्स हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सच में अनंत को समझ सकते हैं। कुछ कहते हैं कि अनंत बस एक गणितीय टूल है, जबकि कुछ मानते हैं कि क्लासिकल और क्वांटम दोनों फिजिक्स में अनंत की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। कंप्यूटर साइंस में भी जब कोई प्रोग्राम अनंत लूप में फंस जाए तो उसे रोकने के लिए सोच समझ और लॉजिक की जरूरत होती है। इसलिए ग्रैंड होटल पैराडॉक्स एक मिसाल है कि अनंत से निपटना हमारे आम तर्क से बाहर की बात है। अंत में यह कहानी हमें सिखाती है कि जो असंभव लगता है वो अनंत में संभव हो सकता है। तो अगली बार जब कोई कहे होटल फुल है पर फिर भी जगह है, तो समझ जाइए आप गणित की एक चमत्कारी पहेली में दाखिल हो चुके हैं, जहां भरा हुआ और खाली होना दोनों एक साथ सच हो सकते हैं। पिनोकियो पैराडॉक्स। कल्पना कीजिए, पिनोकियो वो लकड़ी का पुतला जिसकी नाक हर बार झूठ बोलने पर लंबी हो जाती है। अब सोचिए, अगर पिनोकियो एक दिन कह दे मेरी नाक अब बढ़ने वाली है, तो क्या होगा? अगर नाक वाकई बढ़ती है तो इसका मतलब हुआ उसने झूठ बोला, पर उसने तो सच कहा था। और अगर नाक नहीं बढ़ती तो इसका मतलब हुआ उसने झूठ कहा। तो नाक तो बढ़नी चाहिए थी, है ना? यही उलझन है, एक ऐसा वाक्य जो खुद को ही परखता है और हमें एक अंतहीन लूप में डाल देता है। इसे ही कहते हैं पिनोकियो पैराडॉक्स। सेल्फ रेफरेंशियल, स्वसंदर्भित पहेलियों का एक शानदार उदाहरण। जैसे लायर्स पैराडॉक्स में कोई कहे मैं झूठ बोल रहा हूं, तो हम तय ही नहीं कर पाते वो सच कह रहा है या झूठ। लेकिन पिनोकियो का मामला और दिलचस्प है, क्योंकि यहां सच झूठ सिर्फ शब्दों तक नहीं बल्कि नाक के बढ़ने जैसे भौतिक परिणाम से जुड़ा है। अगर नाक बढ़ती है तो झूठ साबित हुआ पर कथन सच निकला। अगर नाक नहीं बढ़ती तो कथन झूठ हुआ और नाक को बढ़ना चाहिए था। यानी तर्क की नजर से हर स्थिति विरोधाभासी है, और यही इस पैराडॉक्स की खूबसूरती है। दर्शन शास्त्र और तर्क शास्त्र में ऐसे बयान हमें दिखाते हैं कि कुछ बातें सिर्फ सच या झूठ की श्रेणियों में नहीं रखी जा सकती। यह हमें उस सीमा तक ले जाता है जहां हमारी भाषा और लॉजिक टूटने लगते हैं। कहानी भले ही काल्पनिक हो, लेकिन सवाल बहुत गहरा है। क्या सच और झूठ को हमेशा परिभाषित किया जा सकता है? पिनोकियो पैराडॉक्स सिर्फ एक मजाक नहीं, यह एक आईना है जो हमें दिखाता है कि लॉजिक, भाषा और सत्य के बीच का खेल कितना जटिल और रहस्यमय हो सकता है। पैराडॉक्स ऑफ एनरिचमेंट। कल्पना कीजिए, आप एक वन्य जीव अभयारण्य के प्रभारी हैं। आप चाहते हैं कि वहां का शिकार शिकारी संबंध मजबूत हो, प्रकृति में संतुलन बना रहे। तो आप सोचते हैं चलो शिकार जानवरों के लिए भरपूर भोजन का इंतजाम करें ताकि वे खूब फलें फूलें और शिकारी भी भूखे न रहें। शुरुआत में सब ठीक लगता है, शिकार बढ़ते हैं, शिकारी भी मजबूत होते हैं। पर जल्द ही शिकारी इतने बढ़ जाते हैं कि वे शिकार को ही खत्म करने लगते हैं। और फिर होता है एक बड़ा उलटफेर। शिकार की आबादी अचानक गिरती है और शिकारी भी भूख से तड़पने लगते हैं। यही विडंबना कहलाती है, पैराडॉक्स ऑफ एनरिचमेंट या समृद्धि की विडंबना। 1971 में पारिस्थितिकी विज्ञानी माइकल रोसेंजविग ने इसे समझाया। उन्होंने बताया, अगर किसी खाद्य श्रृंखला में ज्यादा पोषण जोड़ दिया जाए तो वह स्थिर नहीं बल्कि अस्थिर हो सकती है। सामान्य सोच कहती है जितना ज्यादा खाना उतनी ज्यादा मजबूती, मगर प्रकृति हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलती। चलिए एक उदाहरण लें, खरगोश और लोमड़ी का। अगर आप खरगोशों को ज्यादा खाना देने लगें तो पहले तो लोमड़ियों के लिए यह वरदान साबित होगा। वे ज्यादा शिकार करेंगी,
तेजी से बढ़ेंगी। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब लोमड़ियां इतनी बढ़ जाएंगी कि वे खरगोशों को ही समाप्त करने लगेंगी। खरगोश खत्म और लोमड़ियां भूखों मरने की कगार पर। यानी सुधार की कोशिश ने पूरे तंत्र को ही बिगाड़ दिया। तो क्या इसका मतलब है कि सुधार नहीं करने चाहिए? बिल्कुल नहीं। यह पैराडॉक्स हमें यह समझाने आता है कि कभी-कभी जरूरत से ज्यादा सुधार भी विनाश का कारण बन सकता है। और यह बात सिर्फ प्रकृति की नहीं है, आर्थिक और सामाजिक तंत्र पर भी लागू होती है। मान लीजिए किसी उद्योग में जबरदस्त फंडिंग कर दी जाए। शुरू में ग्रोथ होगी, लेकिन ज्यादा उत्पादन, ओवर सप्लाई या संसाधन की खपत पूरे सिस्टम को अस्थिर बना सकती है। पैराडॉक्स ऑफ एनरिचमेंट हमें सावधान करता है कि सुधार करते समय पूरे सिस्टम की जटिलता को समझें। एक प्रजाति, एक सेक्टर या एक विभाग का ज्यादा पोषण कहीं और गड़बड़ी ला सकता है। इसीलिए जरूरी है संतुलन, समझदारी और समग्र दृष्टिकोण। प्राकृतिक तंत्र हो या आर्थिक, केवल ज्यादा देना ही हल नहीं होता। सही मात्रा में और सही दिशा में देना जरूरी होता है। यही इस पैराडॉक्स का सार है कि ज्यादा हमेशा बेहतर नहीं होता। कभी-कभी एक छोटी सी चूक पूरा सिस्टम ढाने के लिए काफी होती है। और इसीलिए संतुलन ही स्थिरता की असली कुंजी है। अगर इन कहानियों ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी और भी ज्यादा गहराई लेकर आएगी।